अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं के मीडिया। आज हमसे जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 70 कटेहर के पार्षद अब्दाल अंसारी साहब। आज उनसे बात करें किसानों को लेकर। किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना विरोध जो कर रहे हैं, दिल्ली में समझ लीजिए कारोबार तो एकदम पूरा ठप हो चुका है धरना प्रदर्शन की वजह से। तो अब्दाल साहब, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, ये जो किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें उनकी मांग क्या है? भाई, मैं अफजाल अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 70 कटेहर से मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ। आपने पूछा कि आखिर किसानों की मांग क्या है जी। भाई देखिए, किसान देश का अन्नदाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी रहती है। उनकी ये मांग है कि उनकी जो एमएसपी है, वो एमएसपी पर वो चाहते हैं कि जो हमारी धान है, जो उनकी 23 तरह की अनाज ऐसा है जो एमएसपी के दायरे में आता है। किसान चाहता है कि भाई हम अपना जो अनाज है, हम अपना अनाज अपने रेट से बेचें। और ये जो एमएसपी, ये जो काला कानून सरकार लाई है, ये किसानों के साथ छलावा है। ये किसानों की जमीन हथियाने का इनकी मंशा है। ये चाहते हैं कि देश में जितने किसान की जो जमीन, जो किसान की माँ होती है, जो किसान जमीन से ही उसका सारा चीज होता है, ये कानून जो काला है, इससे किसानों की जमीन अडानी अंबानी जैसे लोगों के साथ गिरवी हो जाएगी। जैसे एक मिसाल देना चाहती है, हमारे पहले 20 एकड़ खेत है। अब हम 4-5 किसान हैं, तो ये जो इन्होंने बिल पास कराया, अच्छा बिल भी देखिए, ये जो पास कराया, ये अध्यादेश ऐसी स्थिति में लगा कि देश के अंदर बहुत आपात स्थिति है। जो हिसाब से ये बिल लाई गई है, भाई ये बिल में ये होगा कि जमीन हमरी, अनाज हमरा, लेकिन इसका रेट तय करेगा आगे बिचौलिया। वो कंट्रेक्टर आएगा, आपसे तय करेगा, तय करके ओधीने आपसे वो रेट भी तय कर देगा कि हम आपका गेहूं 15 रुपए में लेंगे। किसान ये चाहता है कि भाई हमारी जो अनाज है, जो उसका मूल्य रेट है, वो हमको मिलना चाहिए। और अडानी अंबानी से इनका करार है। आज देख लीजिए, रिलायंस 46 रुपए का गेहूं बेच रहा है और हमारे किसान से 15 रुपए का गेहूं लिया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर किसान रोड पर क्यों है? अगर किसान कोई हक में अगर होता तो वो रोड पर क्यों है? इसलिए ये काला कानून लाया गया है कि इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने हवाई जहाज अडानी को बेच दिया, ये बीएसएनएल बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ये लिमिटेड भारत पेट्रोलियम लिमिटेड बेचना चाह रहे हैं, ये उसका भी इन लोगों को बेचना जा रहे हैं। तो ये एकदम पूरी तरीके से अडानी अंबानी के हाथ यहाँ की सरकार बिल्कुल बिक चुकी है। और हमारा किसान जो आज किसान का 11वें दिन उनका धरना प्रदर्शन है। कल किसानों के सामने इन्होंने 5 प्रस्ताव रखा कि हम आपकी जमीन आपकी रहेगी, हम आपको मूल न्यूनतम रेट देंगे। सारी चीज किसानों ने उठा के इनके मुंह पर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? किसान चाहता है कि ये जमीन है, इसके मालिक हम है, ये अनाज हमारे रेट से बिकना चाहिए। किसान क्या चाहता है? किसान यही नहीं चाहता है कि एमएसपी ऐसा लागू करे जिससे किसान को न्यूनतम मूल रेट उनको मिल सके। लेकिन ये सरकार ना किसानों की है, ना बुनकरों की है, ये सरकार केवल उद्योगपतियों की है। आज बुनकरों के नेता जितने देख लीजिए, उनका क्या बयान था कि ये सरकार से हम लोगों की कोई उम्मीद नहीं है। और अगर सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी, पूरे कल राहुल गांधी ने देखिए 5 नेता विपक्ष के जाके मिले, तो राष्ट्रपति जी भी ने कहा का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने कल साफ साफ कहा कि किसान देश का ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना टूटेगा। और किसान इस बार की लड़ाई लड़ने जा रहा है। ये सरकार हमेशा किसानों के साथ छलावा की, बुनकरों के साथ छलावा की। ये किसान इन सरकार पर भरोसा उनका नहीं है। भाई आप हमको एमएसपी क्यों नहीं लागू करते? हमारा जो रेट, जो आज आपने हमसे 10 रुपए का करार कर लिया, अब 10 किसान की जमीन है, 10 लोग आए, आपसे कंट्रेक्टर आया, पूरा तय कर लिया, तय करके वो चला गया। अब वो एक दिन आएगा नहीं आपके खेत में, जैया हमारी फसल तैयार होगी, ये आके बैठ जाएगा कि हमारा करार आपसे 20 रुपए का, हम आपका 20 रुपए का लेंगे। अच्छा, करार होने 100 टन का करार हुआ, अब अनाज हमारे बोले 120 टन हो गया, ये 20 टन नहीं लेंगे।
अगर आप बाहर बेचने जाएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अच्छा, मतलब कि अगर किसान के पास 20 किलो अगर अनाज बच जा रहा है, हाँ। तो ऐसे में अगर बाहर मान लीजिए किसान को जरूरत है, हाँ। कि हम जाकर बाहर बेच दें, हाँ। तो मतलब किसान बाहर नहीं जाकर नहीं बेच बेच सकता। नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। बेचेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज भाई 5 जो सरकार ने जो लिखित प्रस्ताव दिया है उसमें क्या है, यही है ना कि हम आपको आपकी जमीन का कहीं जिक्र नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बड़े बड़े पैसा वाले आएंगे, वो आपका खेत का कंट्रक्टर आएगा, वो आपसे करार करेगा कि हम इतने पैसे का आपका अनाज लेंगे, उसके बाद आपका रेट नहीं बढ़ सकता। हफ्तार साहब, हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहते हैं। ये सरकार ने जो किसानों के जो काली बिल पास की है, बिल में क्या है, मतलब क्या पास किया सरकार ने? सरकार ने देखिए, इसने बिल ये पास किया, सीधे सीधे किसान आज एकदम पागल हो गया है। किसान को लग रहा है कि हमारी जमीन भी इन लोग हथियाने का काम कर रहे हैं। ये काला कानून में किसान को इन लोगों ने बांध दिया है। किसान का खेत, किसान की सारी मेहनत, किसान का पसीना रेट तय करेगा अडानी अंबानी। अगर हमारी जो धान रहेगी, ये अडानी अंबानी का आदमी आके कंडक्ट करेगा और ये अपने रेट के हिसाब से आपका रेट तय करके चले जाएंगे। तो किसान यही नहीं चाहता है कि भाई चीज हमारी रेट हमारे मन से होना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए अगर अंबानी अडानी ने उनसे कहा कि हम आपसे 20 रुपया किलो लेंगे अनाज, हाँ। तो इसमें किसान को राजी होने की भी जरूरत है। किसान अगर जब राजी होंगे तभी ना अपनी फसल बेचेंगे। अरे साहब, कैसे राजी होंगे भाई? आप तो सीधे सीधे किसानों का कलेजा नोच रहे हैं। भाई किसान का मन है वो कहीं भी जाके अपनी मंडी में बेचे। किसान यही नहीं चाहता है, भाई देश का अन्नदाता है। अच्छा, किसान का जो आंदोलन है बिल्कुल जायज है, और ये सरकार को ये काला कानून हर हाल में वापस लेना होगा। आपने देख लिया किसान क्या चाहता है, किसान की क्या लड़ाई है। किसान की यही लड़ाई है कि हमारा मूल रेट जो हमको मिलना चाहिए। ये सरकार के कानून में पूरा देश का किसान एकदम बर्बाद हो जाएगा। किसान कहीं का नहीं रहेगा। अन्नदाता पूरे देश को खाना खिलाता है, आज वो रोड पर है। आज 11-12 दिन में हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, सारे जगह के किसान आज रोड पर क्यों है? अगर ये बिल से उनको फायदा होता तो वो क्यों रोड पर है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना किसानों के साथ है, ना बुनकरों के साथ है, ना छोटे मोटे व्यापारियों के साथ है। ये उद्योगपति की सरकार में और चंद पैसे वालों ने भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री को हाईजैक कर लिया है। ये उनके सह पे काम हो रहा है। किसान इसलिए आज रोड पर है और उनको ये काला कानून वापस लेना ही होगा। आप संशोधन भी कर रहे हैं तो वो भी संशोधन भी ऐसा कर रहे हैं, फिर भी किसान फंस रहा है। चलिए अफजाल साहब, हम आपसे आखिरी सवाल करते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो काला कानून सरकार ने बिल जो पास की है, किसान आज लगभग 10 से 12 दिन से विरोध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार उनकी मांग पूरी करेगी या नहीं? भाई देखिए, किसान देश का अन्नदाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। आज जवान और किसान दोनों रोड पे हैं और ये सरकार, ये जुल्मी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये बुनकर विरोधी सरकार है। इस सरकार को हर हाल में ये काला कानून वापस करना होगा और नहीं किसान 1 साल रोड पर रहेगा। और किसानों के साथ पूरे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। जब तक ये सरकार अपनी ये बिल वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन चलेगा। 12 तारीख के इनका धरना है, 12 तारीख को पूरे हिंदुस्तान का हाईवे इन लोग जाम करने जा रहे हैं। तो देश का नुकसान है। ये सरकार ये नहीं चाहती कि किसान के धरना से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये खाली अपना फायदा चाहती है। किसान के साथ पूरा बुनकर समाज खड़ा है, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान किसान के साथ है उनके आंदोलन में। ये उनकी जायज़ मांग है। हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि तात्काल इस पर निर्णय ले और जो किसानों की जायज़ मांग है उसको तात्काल पूरी करे। नहीं आने वाले दिन में पूरे देश में इसका आंदोलन होगा और सरकार की जवाबदेही होगी। ये अन्नदाता है, ये अपने हाथ से धरती को सीना फाड़ के अनाज निकालते हैं। तो
भारत की सरकार को भी ये किसान गिराना जानता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो किसानों की मांग है तुरंत देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार तुरंत उनकी मांग मांगे, और नहीं मांगेगी तो किसान अपना आंदोलन करता रहेगा और पूरे भारत के नौजवान किसानों के साथ रहेंगे। थैंक यू अब्दाल साहब, आपसे मैं बात कर खुशी